आसान तरीके से। कूलॉम के नियम से जानने से पहले हम पहले उसके डायग्राम पर प्रकाश डालते हैं। तो उसका डायग्राम क्या है वो जानते हैं पहले। मानो यहाँ बिंदु ए है और यहाँ बिंदु वी है। हम इन दोनों को पहले मिलाते हैं। जो बिंदु है उस पर Q1 आवेश है और बिंदु V पर Q2 आवेश है। तो इन आवेशों के बीच की दूरी है वो R रहेगी। ये हमारे कूलॉम के नियम का डायग्राम है। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं वो क्या है। जो इसकी डेफिनेशन है वो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस डेफिनेशन से हम इसका सत्यापन भी करना है, क्योंकि यहाँ तक तो बस इसकी डेफिनेशन हुई है। सत्यापन कैसे करेंगे तो सत्यापन देखते हैं अब आगे कैसे करेंगे हम। तो उसके लिए पहले मैं इसे रफ करता हूँ, क्योंकि आपने भी लिख लिया ही होगा। इसे मैं रफ करता हूँ। जो हमारा डायग्राम था वो क्या था, यहाँ कोई बिंदु ए था और यहाँ बिंदु बी था। बिंदु ए पर Q1 आवेश था और बिंदु बी पर Q2 आवेश था। इन दोनों के बीच की दूरी R थी। अब हमें इसका सत्यापन करना था। क्या करना? सत्यापन। तो इसकी डेफिनेशन क्या थी? वो थी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। फर्स्ट कंडीशन क्या है? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती किसके? बीच की दूरी के वर्ग के। ये हो गया हमारा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। वो कैसे? अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर। समीकरण 1 व 2 को मिलाएंगे तो क्या होगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इंटू में 1/R²। इससे हम रफ करते हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है तो इसलिए दिक्कत आएगी आपको। ये यहाँ तक हो गया। क्या था हमारा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इंटू में 1/R²। तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R²। ये हो गया। मतलब बहुत से स्टूडेंट इसे यहीं तक छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है इसे हमें हटाना भी पड़ता है। इसकी जगह हमें बराबर का चिन्ह लाना पड़ता है। वो देखते हैं हम कैसे लाएंगे। जब कोई हम अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं इसे इंग्लिश में, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो इसकी जगह एक अचर पद आता है। जो अचर पद क्या आता है? F इजिकल टू। यदि इसकी जगह ये बराबर का लगाएंगे तो यहाँ अचर पद हम K लेते हैं। K Q1 Q2 अपॉन में R²। ये लेकिन बहुत सी जगह हम F इजिकल टू 1/4πε0 भी लिखते हैं। Q1 Q2 अपॉन में R²। ये होता है हमारा कूलॉम का नियम। ये होता है हमारा कूलॉम का नियम। लेकिन यहाँ 1/ साइड में लिखते हैं, क्योंकि आपको जो ये होता है 1/4πε0, जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। ये
जब हम न्यूमेरिकल हल करेंगे तो इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, वो आगे हम आपको बता देंगे। ये होता हमारा कूलम का